कच्चे पपीते का रायता डिलीशियस होने के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स का पावर हाउस है। इसमें बहुत सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर है। ये हमारे सिस्टम को क्लीन करने में भी बहुत हेल्पफुल है। साथ ही इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब लिया है कच्चा पपीता, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा ही ग्रेट किया है। आप चाहें तो पतले ग्रेटर से भी कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रायता बनाना। मैंने यहाँ पर एक पैन को फ्लेम पर रखा है, उसमें 1 छोटा चम्मच घी डाल रही हूँ। घी गर्म हो जाए तो उसमें मैंने 1/4 टीस्पून डाला है ज़ीरा और 1/4 टीस्पून ही डाल रही हूँ राई। 1 चुटकी डाल रही हूँ हींग और थोड़े से 5-6 मैंने लिए हैं करी पत्ते। साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च, जिसको मैंने चॉप कर लिया था एकदम छोटा छोटा। और ये हम अच्छे से इसमें सौते कर लेंगे ताकि जो हमारी हरी मिर्च है वो कुक हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 चुटकी ही डाला है रेड चिली पाउडर। इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हल्का सा हम ऑयल में भून लेंगे। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ इसमें ये हमारा कच्चा पपीता जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था। इसको भी हम सौते कर लेंगे 1 से 2 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसे हल्का सा कुक करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है 2 से 3 चम्मच और इसको कवर कर दिया है ताकि इसकी स्टीम में ही ये अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए हमारा 2 से 3 मिनट में ही ये पपाया कुक हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा हमें मूशी नहीं करना है इसको, हल्का सा उसमें बाइट होना चाहिए। कच्चे पपीते को कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 2 से 3 मिनट में ये कुक हो जाता है। तो ये रेडी है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। हमें इसे एकदम ठंडा होने पर ही रायते में डालना है। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम दही रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है, एकदम थिक कर्ड है ये। और इसको मैं विस्कर की हेल्प से विस्क कर लेती हूँ ताकि ये एकदम स्मूथ और क्रीमी हो जाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम रायता बनाएं तो हम दही को ज़रूर फेंट लें, इससे रायते का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए हमारा दही एकदम से फेंट के तैयार हो गया है। ये एकदम क्रीमी हो गया है। ये अभी मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस से इसकी कंसिस्टेंसी को सेट कर सकते हैं, पतला या गाढ़ा। सॉल्ट तो हमने पपीते में डाल लिया था, इसलिए 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर। और ये जो हमारा पपाया है एकदम ठंडा हो गया है, इसको भी मैं इसमें दही में मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने रख लिया है गार्निशिंग के लिए और इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी दही में। हमने पपीते में हल्दी डाली थी इसलिए ये ऐसा कलर आया है इसका। अब आप चाहें तो इसमें थोड़े से रोस्टेड पीनट्स जो होते हैं उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़े से ऐड किए हैं। आप नहीं चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पीनट से रायते में एक बहुत ही अच्छा सा क्रंच आएगा और बहुत बढ़िया सा टेस्ट भी आएगा। अब फ्रेशनेस के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चॉप की हुई धनिया की पत्तियाँ और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियों को भी मैं इसमें तोड़ के डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी सी एक फ्रेशनेस आएगी हमारे रायते में। अब हम रायते में तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच घी लिया है। घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून डाली है राई और मैंने 1 हरी मिर्च को ऐसे लंबे में स्लिट करके डाल दिया। 8-10 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। और ये सब जब क्रैक हो जाए अच्छे से तो हम फ्लेम को ऑफ करके इसमें 1 चुटकी रेड चिली पाउडर डालेंगे और ये तड़के को हम इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो बिना तड़के के भी रायते को यूज़ कर सकते हैं, डबल तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट इससे थोड़ा सा इसका टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। तो लीजिए हमारा बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी सा रायता रेडी हो गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।